नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष मैं फिर एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी प्रेम जहाँ वही धन। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है। साधुओं ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं, औरत ने उत्तर दे दिया। तभी हम अंदर आ सकते हैं, तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वो साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग हमारे घर में प्रवेश करिए चल के। हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब के माध्यम से खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम है धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम है सफलता और मेरा नाम है प्रेम। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बताई। पत्नी बेहद खुशी था। वो आनंद आ गया और चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और प्रेम फिर कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हमें जो करेंगे वही सही होगा और हमें देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते, पति बोला। थोड़ी देर उसकी बहस चलती रही, पर वो किसी से आपस में निश्चय नहीं कर पाए और अंततः निश्चय ही कर लिया कि वो साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ सकता है। औरत झट से बाहर गई और उसने आग्रह किया, साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे आप लोग इस तरफ वापस क्यों जा रहे हो? औरत ने रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार पर जाते हैं और हर एक द्वार में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर के धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं बेटा। और जो हमें घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम तीनों लोग प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए इतना याद रखना, जहाँ प्रेम है वहीं धन है और वहीं सफलता की कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? मेरी कहानी यही समाप्त हो जाती है कि प्रेम जहाँ होगा वहीं धन और सफलता, यानी कि तीनों चीज़ें वहीं उपस्थित होंगी। ये तीनों चीज़ें प्रेम पे ही डिपेंड होती हैं। तो मेरी कहानियों को लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।